हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए जी मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर चल रही है मेरी वीक की है ना साफ़ सफाई। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि है ना वीक में मैं एक बार ना डीप सफाई करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी मैं कैसे सफाई करती हूँ डीप, और कुछ चीज़ों को कैसे सुरक्षित रखती हूँ। तो सबसे पहले आपका बेड भी होगा ना, घर पे सभी के बेड रहते हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। अभी ना शादी में वैसे है ना 6 महीने हुए हैं शादी को मेरी, तो लेकिन फिर भी चीज़ों को मैं ना अच्छे से रखती हूँ ताकि मुझे आगे चल के कोई परेशानी ना हो। तो फर्नीचर की सबसे दिक्कत ये होती है फर्नीचर में कि कभी भी कुछ भी चीज़ें लग जाती है, जैसे कि दीमक वगैरह भी लग जाती है। जैसे बरसात चल रही है तो थोड़ी है ना मेरे रूम में नमी है, तो इस कारण है ना मैं अपने फर्नीचर का ध्यान रखती हूँ बहुत अच्छे से कि कभी इसमें कुछ हो तो नहीं गया है। तो सबसे पहले मेरा ये होता है कि मैं बॉक्स वगैरह चेक इसलिए करती हूँ ताकि मैं बॉक्स में बहुत सारा सामान रखती हूँ, अपनी चीज़ें रखती हूँ। कभी मैंने कुछ उठाया होगा, क्योंकि ये होता है कि यूज़ का सामान होता है तो इधर उधर हम है ना कुछ उठा देते हैं, तो इधर उधर हमारा सामान हो जाता है। तो मैं ये चीज़ें चेक करती हूँ, और जो है ना अंदर धूल होती है उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये होता है ना कि बॉक्स में धूल चली जाती है, ये फिर अंदर है ना धूल रहती है, तो अंदर के सामान हमारे कैसे सुरक्षित रहेंगे। तब अंदर धूल जाएगी तो अंदर के सामान भी हमारे गंदे हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं बाहर की धूल को हमेशा साफ़ रखती हूँ, और अंदर के जो बॉक्स होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, उसको भी अच्छे से क्लीन रखती हूँ ताकि अंदर की चीज़ें भी मेरी सुरक्षित रहे। और वीक में मैं एक बार चेक करती हूँ मेरे बेड में कैसे सामान रखा है और कैसे मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। तो बेड के है ना एक ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी ख़रीदे थे मैंने, तो मैं फिर कभी आपसे शेयर करूँगी। अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मुझे बताना, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पर ना मैं यहाँ पर चादर बिछा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी चादर नहीं है, ऊनी चादर है, और ये मैं ना बेड के गद्दों के नीचे बिछाती हूँ। एक्चुअली इसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बॉक्स में हमारी ज़्यादा धूल मिट्टी यानी डस्ट वगैरह नहीं जाती, जिससे हमारा सामान है ना बिल्कुल सेफ़ रहता है। धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं जाती, और थोड़ी सी भी इतनी सी भी जाती है मैं क्लीन करती रहती हूँ। मैं आपको बता दूँ तो इसकी वजह से एक और रीज़न है कि जो आपके गद्दे होते हैं ना वो आपके हमेशा ना अच्छे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कैसे फटेंगे नहीं। क्योंकि जो पलाई होती है ना, इसमें कुछ भी होता है, कीले वगैरह होती है, जिसकी वजह से इधर उधर खिसकाने में हमारे गद्दे के कवर फट जाते हैं, तो उस चीज़ से ये बचाता है। तो मैं हमेशा है ना पहले ना ये चादर डालती हूँ, फिर उसके बाद अपने गद्दे डालती हूँ। उससे मेरे दो फ़ायदे होते हैं, मेरे गद्दे भी अच्छे रहते हैं और धूल मिट्टी भी अंदर नहीं जाती है। तो आप भी ये चीज़ें है ना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिट कर दिए हैं मैंने अपने गद्दे। उसके बाद में मैं यहाँ पर अपनी दुधाई बिछाऊँगी, और अभी बरसात चल रही है जिसके कारण है ना बहुत सारे है ना कपड़े धुलते हैं हम, तो वो भी है ना अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। और जब है ना धूप नहीं लगती कपड़ों को तो अच्छी सी अजीब सी स्मेल आती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी जब आप अपने कपड़े धुलते हैं तो लास्ट में या तो प्रेस करके रखिए उनको, तब वो बदबू जाएगी, या फिर है ना एक मेडिसिन आती है, मैं आपसे बता दूँगी, या आप है ना कपूर का भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे आप है ना एक होता है, मैंने अभी आपको बताऊँगी। तो अभी मैंने वो है ना एक्चुअली है ना खुद यूज़ नहीं की अभी, जब मैं यूज़ करूँगी उसका रिज़ल्ट आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो उससे स्मेल नहीं आती बरसात में, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी है ना देखिए रूम तो मैंने सेट कर दिया था, अब मुझे ना झाड़ू निकालनी थी डीपली। तो रूम मतलब ये होता है कि अगर मैं रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ तो मैं बेड की पूरी डीप सफाई करती हूँ, यानी मैं अपने बॉक्स वगैरह चेक करती हूँ, धूल मिट्टी सारी क्लीन करती हूँ, सारी चीज़ रहती है। ऐसे नहीं है कि मैं वीक में वैसे सफाई कर दी ऊपर ऊपर से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर है ना जाले वगैरह क्लीन कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए
क्या होता है ना, थोड़े बहुत जाले लग जाते हैं बारीक बारीक, बरसात में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं ना रूम क्लीन करती रहती हूँ तो मेरी आदत है, इसलिए इस वजह से मेरा रूम क्लीन रहता है और हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि मेरी आदत है ना, एक ये भी है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। कभी ये होता है ना कि किसी की आदत ऐसी होती है, कोई भी होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी ये आदत बन जाती है, हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते, जिससे हमारा रूम या हमारा घर मैसी हो सकता है और मैसी लग सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, इसी चक्कर में हमारा कभी होता है कि हम साफ़ सफाई तो रखते नहीं, लेकिन डीप क्लीन नहीं दिखाई देता। वो उसी वजह से होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखते। और मेरी आदत ये हमेशा ये है, ये चीज़ मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप ट्राई करके देखिए कि आपको छोटी छोटी चीज़ों को ले इधर उधर नहीं भागना पड़ता। आपको टाइम पे हर जगह जहाँ पर आपने चीज़ रखी है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, टाइम से पहले मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप अपने हैबिट में लाइए और यूज़ करके देखिए, तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाई है और इतना कूड़ा निकला था, क्योंकि ये होता है कि कभी कभी हम जब सफाई करते बहुत अच्छे से टाइम देते हैं अपने रूम को, तो ये कूड़ा निकलता ही है। क्योंकि डेली में तो हम है ना थोड़ा टाइम दे पाते हैं, लेकिन मैं वीक में है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। देखिए कितना कूड़ा निकला है, आप देख सकते हैं पीछे से। और ये होता है कि जब आपके घर में या आपके रूम में बहुत ज़्यादा हैवी सामान होता है तो उसको बार बार खिसकाया भी नहीं जाता, तो जिसकी वजह से हम है ना मतलब वीक में या फिर मंथ में एक बार उसको खिसका के अच्छे से झाड़ू निकालते हैं, तो हो ही जाता है इतना कूड़ा इकट्ठा। और ये पीछे से निकला है बेड के, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से मेरा रूम क्लीन हो गया है। और जो भी मैं आपको बातें बताती हूँ, इसको एक बार आप भी यूज़ करके देखें। ऐसा नहीं है कि आप यूज़ ना करें, और ऐसे ही एक बार आप अपनी हैबिट में ये चीज़ें लाइए और देखिए फिर कमाल। और आपका रूम हमेशा चकाचक दिखाई देगा, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई देगा। ये चीज़ें करके देखिए आप, और देखिए कितना कूड़ा निकला है। और ये है ना, ये होता है कि कभी भी थोड़ी बहुत मतलब बाहर का पंखा चल रहा था, जिस कारण मैंने ये हैंड टू हैंड यहाँ से क्लीन कर दिया था कि अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो फिर जाके इधर उधर है ना मतलब चला जाएगा बेड के नीचे या फिर कहीं चला जाएगा ये कूड़ा। तो मैंने हैंड टू हैंड इसको निकाल लिया था, मतलब हाथ से ही उठा लिया था जल्दी जल्दी में। क्योंकि ये होता है ना कि ये जब चला जाता है दोबारा से, क्योंकि ये थोड़ा रूई रूई सी होती है, जिसकी वजह से कोने में हमारे रहती है ये धूल मिट्टी डस्ट वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अब इससे उठा लूँगी जो बारीक मेरा कूड़ा है, आप देख सकते हैं। तो अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद में जो रूम में बैठने में मज़ा आता है ना, उसकी अलग ही बात होती है, वो सुकून मिलता है। लेकिन हम होता है ना, कुछ चीज़ें हमारी हैबिट में लानी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं आपको बता दूँ, कुछ मेरे भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं बहुत कुछ सोचती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। उससे एक ये होता है कि एक है ना, हमारा इंटरेस्ट क्या है वो हमें पहले जानना होगा। अगर आपका किसी भी चीज़ में काम में मन नहीं लगता, तो वो आप है ना समझिए आप कैसे लगाएंगे। और जब इस चीज़ को आप समझने लगेंगे तो खुद पे खुद आपका मन अपने घर के कामों में लगने लगेगा। और फिर देखिए कमाल कि आप है ना अपने घर के काम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, और टाइम से पहले आपके घर के काम फिनिश हो जाएंगे। और सबसे पहले तो ये होता है कि घर को क्लीन करने की आदत कैसे लाई जाए। बहुत सारी चीज़ें होती है कि मतलब थोड़ा सा औरतें होती हैं कि बहुत सारा टाइम है ना वो किचन को दे देती है, या फिर बहुत सारी टाइम वो और चीज़ों को दे देती है, जिसके कारण ना तो वो खुद के लिए अपना टाइम निकाल पाती और ना ही वो घर की साफ़ सफाई को टाइम निकाल पाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस करके कैसे चलना होता है कि घर की साफ़ सफाई भी रहे, किचन के वर्क भी रहे, खाना भी टाइम से बने, हम बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके कैसे चलें। तो सबसे पहले ये होता है कि आप
अपना फ़िक्स करके चलिए कि हफ़्ते में मुझे डीप क्लीनिंग करनी है और इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, यानी किचन का काम क्या करना है, क्या बनाना है। मतलब अपने इतने मतलब वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो आप डिसाइड करके रख लीजिए कि 1 डे मुझे क्या करना है, सेकंड डे मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके बैलेंस करके अपने घर के काम कर सकते हैं। और देखिए कितना सुकून मिल रहा है मुझे अपने रूम में, और पूरा क्लीन हो गया है। और उसके बाद ये मेरा शाम का वीडियो है। शाम की वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करूँगी, तो एक्चुअली क्या था कि हमने शाम में ना कुछ भूख इतनी ख़ास नहीं थी, तो हमारे ना आलू रखे थे, तो हमने सोचा कि चलो तो सैंडविच बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सैंडविच की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी मलाई वाली सैंडविच बनाएंगे और फिर आलू की। और मैं अपनी बात आपसे शेयर करूँ तो मुझे थोड़ी ना सैंडविच मलाई और प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के जो बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय आपके जो आलू होते हैं उसके बजाय मुझे है ना ये मलाई वाली सैंडविच ज़्यादा पसंद है। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सैंडविच बना रही हूँ मम्मी पापा जी के लिए, उनको मैंने खाना दे दिया है और वो अब सैंडविच उनके लिए बना रही हूँ गरम गरम। और कुछ भी चीज़ें होती है आपके यहाँ, तो पराठे ले लो या फिर कोई सैंडविच होती है, ये गरम ही अच्छी लगती हैं चीज़ें, बिल्कुल भी ठंडी नहीं अच्छी लगती। चाहे आपके पकोड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर दीदी चली गई थी कट करके प्याज और टमाटर। देखिए मैंने साइड में मलाई में प्याज और हरी मिर्ची, टमाटर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़े से मसाले इसमें ऐड किए थे। आप भी अपने स्वाद अनुसार इसमें मसाले ऐड करके देखिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। और देखिए ये सैंडविच बनाई थी मैंने आलू की। उसके बाद मैं यहाँ पर सैंडविच बनाऊँगी मलाई की, आप देख सकते हो। और ये मलाई वाली बिल्कुल ऐसे आपको लगेगी जैसे कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो बहुत अच्छी लगती है। आपने ट्राई भी की होगी, ऐसा नहीं, ये रेसिपी अब सबको ही पता है, ऐसा नहीं है। सैंडविच को सभी जानते होंगे, और जो नहीं जानते होंगे वो मेरे चैनल में देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तेल गरम किया है, आप देख सकते हैं। और तेल मैंने इसलिए गरम किया था, थोड़ी सी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था टेस्ट सा थोड़ा चेंज, लेकिन मैंने ये तेल पहले भी गरम कर रखा था, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। जो ना ये होता है कि अगर हमें ना कुछ कड़ा हुआ तेल होता है या फिर घी में ये सैंडविच बड़ी अच्छी बनती है। और जो वैसा तेल होता है ना, जैसे नया नया निकला हुआ तेल होता है, उसमें ये सैंडविच अच्छी नहीं बनती जो नया तेल होता है। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा तेल गरम करके साइड में रखा था, तब मैंने बनाने स्टार्ट की। तो यहाँ पर मेरी सारी सैंडविच बनी थी और सबको अच्छी लगी थी। और शाम के टाइम में हम थोड़ा ऐसे ही हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी। और ये व्लॉग में आपको क्या सबसे अच्छी बात लगी तो बताना ज़रूर कमेंट करके। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।